नमस्कार, मैं हूं अजय वल्वी और आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद। विशेषण को समझने के लिए हम कुछ वाक्य देखेंगे, जैसे कि 1. मोहन अच्छा लड़का है। 2. उसकी कमीज लाल है। 3. रहमान बड़ा मूर्ख है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अच्छा शब्द मोहन, लाल शब्द कमीज और मूर्ख शब्द रहमान संज्ञा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। अब हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि लक्ष्मी बड़ी भयभीत थी। इस वाक्य में भयभीत यह विशेषण है और लक्ष्मी यह विशेष्य है। रहमान बड़ा मूर्ख है। इस वाक्य में मूर्ख विशेषण है और रहमान विशेष्य। इन दो उदाहरणों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं और गुण ही विशेषण है। अब हम विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण के 4 भेद हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। 2. संख्यावाचक विशेषण। 3. परिमाणवाचक विशेषण और 4. सार्वनामिक विशेषण। इसमें से प्रथम गुणवाचक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1. रहमान बड़ा मूर्ख है। 2. मेरे घर काली बिल्ली है। 3. सेठ भला आदमी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रथम वाक्य में मूर्ख शब्द से रहमान इस संज्ञा का दोष बताया है। द्वितीय वाक्य में घर में काली बिल्ली है। इस वाक्य में काली शब्द से बिल्ली इस संज्ञा का रंग बताया है। तृतीय वाक्य में भला शब्द से सेठ इस संज्ञा का गुण बताया है। इसलिए मूर्ख, काली, भला यह गुणवाचक विशेषण है। 2. संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1. 2 घंटे बाद सोनाबाई चली गई। 2. कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। 3. रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही। ऊपर दिए गए वाक्यों में 2, 40 और कुछ शब्दों से संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार। 1. निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि 1, 5, 20 आदि, जिसमें किसी निश्चित संख्या का बोध होता हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 2. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि कुछ, कई, बहुत आदि, इसमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है।
इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 3. परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। 1. आपकी कॉफी में कितनी चीनी डालूं? 2. डिब्बे में 10 किलो चावल है। 3. मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। ऊपर दिए गए वाक्यों में कितनी, 10 किलो और 2 मीटर शब्द परिमाण बोधक विशेषण है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार। 1. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि 10 किलो, 2 मीटर, 1 लीटर आदि। यहाँ पे निश्चित परिमाण का बोध होता है। 2. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि थोड़ा पानी, कितनी चीनी, ज़्यादा आदि। यहाँ पे अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। 4. सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1. यह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था। 2. वह नौकर काम का नहीं है। 3. किसकी किताब तुम लाए हो? यह, वह, किसकी ये सर्वनाम है और रिसोर्ट, नौकर, किताब यह संज्ञा है। यानी सर्वनाम जो है वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसलिए यह, वह, किसकी यह सार्वनामिक विशेषण है।